सभी साथियों को सादर नमस्कार। एक बार फिर से हमारे डिजिटल हल्द्वानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मासिक परीक्षा जनवरी 2023 के कक्षा 4 के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो देखते हैं, ये हमारे पांचों विषयों के प्रश्न पत्र हैं। हिंदी के, इंग्लिश का और ये आपका संस्कृत का प्रश्न पत्र है, और ये आपका लुकिंग अराउंड का प्रश्न पत्र है, और ये हमारा गणित का प्रश्न पत्र है। इन सभी प्रश्न पत्रों की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं। और यदि अब आपके पास में आगे वीडियो देखने के लिए समय है तो अब बिल्कुल अवश्य ही हमारा वीडियो देखिए। अन्यथा यदि समय नहीं है तो फिर आप वीडियो को लीव भी कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब चलते हैं, इन प्रश्न पत्रों को हल कैसे करना है। तो बच्चों, हमारे चैनल में आपका सबका स्वागत है। तो चलिए हम पहला प्रश्न पत्र लेते हैं हिंदी का और शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, सुनीता। देखिए यहाँ पर खाली जगह पड़ी है आपके प्रश्न पत्र में, तो यहाँ भरना है सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। तो यहाँ पर बच्चों हमें निशान लगा देना है टिक का। दूसरा प्रश्न हमारा है, सुनीता आज पहली बार बाजार क्या लेने गई थी। तो बाजार चीनी लेने गई थी, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर बनाओ। प्रश्न बनाना इनके, ठीक है। उत्तर बना है, रमा गुड़िया से खेल रही है। तो इसका प्रश्न बनेगा, रमा किससे खेल रही है। दूसरा हमारा उत्तर है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो तुम्हें ऐसे करके इन प्रश्नों को बनाना है, ठीक है ना। खा वाला खंड है हमारा, निम्न शब्दों के वाक्य बनाओ। नहा धोकर, ये हमारा प्रश्न पत्र में शब्द दिया है, तो इसका वाक्य बनाना में, मैं नहा धोकर पूजा करने बैठा। एक दूसरे, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार से वाक्य आप बनाकर अपने पेपर में लिख दोगे। चौथा प्रश्न है हमारा, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। क्योंकि दुकानदार ने चीनी सुनीता को हाथ में न देकर उसकी गोद में रख दी थी। वो समझता था कि सुनीता हाथ में चीनी नहीं ले पाएगी, इसलिए उसने उसकी गोद में चीनी रख दी, जो कि सुनीता को बुरा लगा। पांचवा हमारा प्रश्न है, सुनीता की पहिया कुर्सी में आए निम्न शब्दों को उनके जोड़ा शब्द से मिलाना है आपको। यानी कि ये सिंगल शब्द हैं, पहिया, अच्छा, टुकुर, चल। तो इनको यहाँ पर लिख देना है ऐसे करके, ठीक है ना। जैसे टुकुर टुकुर, इसको आपको यहाँ लिख देना है। पहिया, पहिया कुर्सी यहाँ लिख देना है, ये यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा और बुरा यहाँ लिख देना है, और चल फिर यहाँ लिख देना है। ऐसे करके आपका इन शब्दों का जोड़ा बन जाएगा। ये आपके सभी शब्द सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ से लिए गए हैं। खा प्रश्न है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे शरारत का सही शब्द है शरारत। रसाई घर, इसका सही हो जाएगा रसोई घर। मुस्कुराते, मुस्कुराते। दुकानदार, दुकानदार। अगला हमारा प्रश्न पत्र है इंग्लिश का। तो पहला प्रश्न है, द रैबिट हैड। रैबिट की कैसी आंखें थी। तो रैबिट की पिंक आईज थी, तो यहाँ टिक लगा देंगे। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो कौन गिरा नीचे तक। एलिस, जो कि एलिस इन वंडरलैंड वाले पार्ट में ये नाम आया है, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चन एंड पुट क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्वेश्चन मार्क पे लगाना है। गोइंग, ही, इज, वेयर। आपके प्रश्न पत्र में इस टाइप से दिया रहेगा और आपको ऐसे करके लिखना है, वेयर इज ही गोइंग। आ वाइट सा रैबिट सी, इसको सही क्रम में लगाना है, तो ऐसे लिखा जाएगा, सी सा ए वाइट रैबिट। यहाँ पर बच्चों ये मत लगा देना, ठीक है। यहाँ पर केवल सीधा सीधा प्रश्न है, ये सीधा आपका वाक्य है, इसको यहाँ केवल पॉइंट लगा देना है। अगला हमारा है, चूज करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल गैप। यहाँ खाली जगह पड़ी होगी पेपर में, तो यहाँ पर आपको यहाँ इस पर टिक लगा देना है। ए रैबिट हु वियर्स ए, एक रैबिट जो कि पहने हुए था वेस्ट कोट, इसको यहाँ टिक लगाना है, इसको यहाँ भर देना है।
एलिस फॉलोड द वाइट, एलिस ने किसका पीछा किया, वाइट एलिफेंट का या रैबिट का, तो उसने रैबिट का पीछा किया। यहाँ टिक लगा देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे। चौथा प्रश्न हमारा है वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी, एलिस जब कहानी सुन रही थी तो उसने क्या देखा। एलिस सडनली सा ए वाइट रैबिट विच वाज गोइंग समवेयर इन हरी, यानी कि जब कहानी सुन रही थी एलिस तो उसने अचानक एक सफ़ेद खरगोश देखा जो कि कहीं पर जा रहा था। ये हमारा मैचिंग का बच्चों प्रश्न है, इसको मैच करना है, मिलाना है। जैसे लवली का अगली यहाँ मिला देंगे, सेंटर का बॉर्डर यहाँ मिला देंगे, आपका लिसनिंग का स्पीकिंग यहाँ मिला देंगे, यानी कि अपोजिट वर्ड है ये। सी का इग्नोर देखना का अनदेखा करना यहाँ मिला देंगे। तो ये हमारा मिलान का है। ये हमारा बच्चों है मैस्कुलाइन पुल्लिंग जेंडर, ये है फेमिनिन, ये आपका है स्त्रीलिंग जेंडर। तो इसको यहाँ लिख देना है, ये जगह खाली होंगी, यहाँ आपको ऐसे करके लिख देना है। किंग का फेमिनिन क्या हो गया क्वीन, कॉक का हैन, ऑक्स का काउ, मैन का वुमेन। अगला हमारा प्रश्न पत्र है संस्कृत का। इसका पहला प्रश्न है पेट को संस्कृत में कहते हैं, तो पेट को क्या कहते हैं, उदरम कहते हैं। यहाँ टिक लगा दोगे। निम्न में स्त्रीलिंग अंग है, कौन है, भुजा, यहाँ टिक लगा दोगे। निम्न शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखो। स्कंध, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कंधा। कपोलो, दोनों गाल। कटी, कमर। भ्रू, भाव। ये ऐसे करके आप हिंदी इनकी लिख दोगे। मंजूषतः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानान पूर्यत, नीचे शब्दों को देखना है और इन शब्दों को सही वाक्य में आपको भर देना है। ये जो लाल हमारे शब्द भरे हैं ये आपके पेपर में खाली जगह पड़ी है, तो इनको भर देना है आपको। मम एका नासिका, ये वाला शब्द यहाँ भरा जाएगा, नासिका अस्ति, मेरी एक नाक है। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं नेत्रों से देखता हूँ, आंखों से देखता हूँ। मम दो कपोलो स्था, मेरे दो गाल हैं, यानी कि इसको यहाँ भर देना, ठीक है ना। अहम पादाभ्याम चलाम, मैं पैरों से चलता हूँ। पांचवा प्रश्न है मंजूषात शब्दम चित्वा उचित लिंगे लिखत, ये आपके पेपर में शब्द दिए गए हैं, उनको सही लिंग में आपको लिखना है। इसमें कुछ शब्द पुल्लिंग के हैं, कुछ स्त्रीलिंग के हैं और कुछ नपुंसक लिंग के हैं। तो बच्चों इसमें जो हरे शब्द हैं वो सब यहाँ लिख देना है, ठीक है। पुल्लिंग में यहाँ लिख देना है। जो लाल शब्द हैं जैसे भुजा और नैनम, इनको यहाँ लिख देना, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। और जो आपके पर्पल कलर के रंग हैं, इन दोनों को आपको यहाँ लिख देना है, ये आपके दोनों नपुंसक लिंग हैं। तो आपका पेपर पूरा हो जाएगा। अगला हमारा पेपर है लुकिंग अराउंड का। तो पहला हमारा प्रश्न है माई नेम इज वैशाली, माई फादर इज ए वेजिटेबल सेलर। तो जो वेजिटेबल वाला जो वैशाली नाम का जो पार्ट है वो जो उसका ये प्रश्न उत्तर है। उसके पापा कौन थे, वेजिटेबल सेलर थे। यहाँ इसको टिक कर देना और यहाँ इसको लिख देना है। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन ए गुरुद्वारा इज कॉल्ड, गुरुद्वारा में एक साथ खाना पकाना क्या कहलाता है, उसको कहते हैं बच्चों लंगर, है ना, इसको कहते हैं लंगर। यहाँ टिक लगा दोगे। चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल द गैप, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट में दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द को टिक भी करना है, उसको भर देना है। आफ्टर अरदास, कड़ाह, तो यहाँ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, अरदास के बाद में बांटा गया था, क्या बांटा गया था, प्रसाद। तो यहाँ इसको टिक कर देना है और इस शब्द को यहाँ लिख देना है। वैशाली गेट अप एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, यहाँ खाली जगह होगी बच्चों यहाँ पर, तो इस खाली जगह में आपको यहाँ टिक लगाकर और 3 यहाँ लिख देना है। वैशाली सुबह को 3 बजे उठ जाती है। राइट ट्रू और फॉल्स टू फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं, कौन गलत है कौन सही, इसको लिख देना आपको। नोबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल इन वैशालीज होम, वैशाली के घर में सब्जी छांटने का कार्य कोई नहीं करता है। तो ये बिल्कुल गलत वाक्य है, तो यहाँ फॉल्स लिख देना है, ठीक है। क्योंकि वैशाली के घर में सुबह को 3 बजे उठकर सभी परिवार के सदस्य सब्जी छांटने का, सब्जी छटाई का काम करते हैं। गुरुद्वारा इज द वर्शिप प्लेस टू द सिख, गुरुद्वारा सिख लोगों के पूजा करने का स्थान है, मंदिर है। तो बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ ट्रू लिख देना आपको, ठीक है ना।
चौथा प्रश्न है, बाबूजी सेज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट, वाई डू यू थिंक हाउ ही डज दिस, आपके विचार से वो पहले ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है, द प्रीवियस डेज वेजिटेबल वुड स्पॉइल अर्ली सो ही सेज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट। आपके विचार से यानी कि पहले दिन की सब्जी जल्दी खराब हो जाएगी क्योंकि वो पुरानी हो जाती है, इसलिए बाबूजी यानी पापा उस सब्जी को पहले बेचते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है, राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स, 3 सब्जियों के नाम लिखना है आपको जिनमें बीज नहीं होते। कलीफ्लावर फूल गोभी में बीज नहीं होते हैं, पोटैटो आलू में भी बीज नहीं होते हैं, कैबेज बंद गोभी के अंदर भी बीज नहीं होते हैं। तो ये 3 सब्जियां आपको लिख देना है। राइट 6 वेजिटेबल्स नेम, यानी कि 6 सब्जियों के नाम लिखना है बच्चों। ये 6 सब्जियों के नाम आप स्वयं लिख देंगे और इसमें ऐसी कोई सबको याद होंगे तो आप आराम से यहाँ लिख दोगे। अगला हमारा गणित का प्रश्न पत्र है, ये भी 10 नंबर का है। पहला हमारा प्रश्न है, ये हमारा पैटर्न वाला है, 28Z 27Y 26X। देखिए ये भी हमारी संख्या कम हो रही है और हमारे शब्द भी पीछे को चल रहे हैं। तो यहाँ 28 हो गया, Z हो गया, 27 हो गया, Y हो गया, 26 हो गया, X हो गया। अब यहाँ 25 हो जाएगा तो X के पहले W आता है, तो हमारा ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसको यहाँ टिक करेंगे और इसी को यहाँ पर लिख भी देंगे, ठीक है ना। 7007 माइनस 700 इसमें से घटाना है और घटकर जो हमारा उत्तर आएगा वो ये वाला आएगा बच्चों, ये वाला। इसको यहाँ टिक कर देना और इसी उत्तर को यहाँ लिख भी देना है, ठीक है ना। चार्ट को देखकर खाली स्थान को भरो, यहाँ इसको चार्ट देखना है और यहाँ खाली जगह भरना है। जैकब के हाथ की लंबाई गीता के हाथ की लंबाई से, देखो ये जैकब के हाथ की लंबाई है, ये गीता के हाथ की लंबाई है और ये रोहन के हाथ की लंबाई है। तो जैकब के हाथ की लंबाई गीता के हाथ की लंबाई से ज्यादा है, क्योंकि जैकब के हाथ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और गीता के हाथ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी ज्यादा है। रोहन के हाथ की लंबाई गीता के हाथ की लंबाई से कम है। देखो रोहन के हाथ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और गीता के हाथ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो रोहन के हाथ की लंबाई कम है। तो हमने कम भर देना, यहाँ हमको टिक भी लगा देना है और यहाँ इसको लिख भी देना है। जैकब का हाथ सबसे लंबा है, यहाँ आपके प्रश्न पत्र में खाली जगह होगी तो यहाँ आपको यहाँ लिख देना है जैकब, यानी जैकब का हाथ सबसे लंबा है। रोहन का हाथ सबसे छोटा है, यहाँ रोहन का हाथ सबसे छोटा है। पैटर्न को देखो और आगे बढ़ाओ, ये बच्चों आपको आगे बढ़ाना है स्वयं ही। जैसे ये 2 तीर हैं जो जिनका डायरेक्शन ऊपर को है, फिर यहाँ अगले कॉलम में 2 तीर हैं जिनका डायरेक्शन नीचे को है, फिर 3 तीर हो गया डायरेक्शन ऊपर को है, फिर 3 तीर हो गए फिर डायरेक्शन नीचे को है, फिर यहाँ 4 तीर हो जाएंगे डायरेक्शन ऊपर को हो जाएगा, 4 तीर डायरेक्शन नीचे को और फिर 5 तीर डायरेक्शन ऊपर को। ऐसे करके हमें भर देना है। ये हमारा है 4 भाग हैं एक वृत्त के, तो ये हमारा देखिए घड़े के आकार में चल रहा है। पहले रंगा हुआ भाग इस कोने में है, फिर हमारा रंगा हुआ भाग आपके इस कोने में आ जाता है, फिर रंगा हुआ भाग इस कोने में आ जाता है। तो ये हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है, घड़े की दिशा में चल रहा है इस टाइप से, ठीक है ना। तो इसको हमें इस टाइप से चलाना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये वृत्त बनाएंगे और ये वाला हमारा यहाँ इस डायरेक्शन में आ जाएगा और फिर वृत्त बनाएंगे तो ये रंगा हुआ भाग इस डायरेक्शन में आ जाएगा और फिर वृत्त बनाएंगे तो रंगा हुआ भाग हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगला हमारा पैटर्न है, ये 864 है, 764 है, 664 है, फिर यहाँ 564 हो जाएगा, यहाँ 464, यहाँ 364। ऐसे करके आपको स्वयं देखकर भर देना है। ये हमारा 9 है, फिर 109 हो गया, 209, 309, 409, 509। बच्चों आपको ये स्वयं ही भर देना है, कोई इसमें कठिन जैसा कुछ नहीं है। 5 में हमारा प्रश्न है, दिया गया चपाती चार्ट अलग अलग मंडलियों में बच्चों की संख्या दिखाता है। ये हमारी खेल मंडली है, ये हमारी बाग बगीचा मंडली है और ये हमारी चित्रकला मंडली है, ठीक है ना। तो देखिए अगर स्कूल में 200 छात्र हैं तो ऊपर चार्ट को देखकर आपको सदस्यों की संख्या लिखना है। खेल मंडली में कितने सदस्य हैं बच्चों? देखो ये है खेल मंडली, यहाँ देखो यहाँ 100 सदस्य होंगे, है ना। यहाँ आपके 100 सदस्य हो जाएंगे। यहाँ देखो ये आधे है ना,
तो आधे खेल मंडली के हो गए, तो आप यहाँ पर 100 लिख दोगे, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर 100 लिख देना है। बाग बगीचा मंडली में कितने सदस्य हैं, देखो 100 यहाँ हो गए तो यहाँ 50 होंगे, ये आधे आधे में, आधे में 2 लोग हैं ना, तो यहाँ 50 हो गई है। पचास हो गए। ये वाले 50 आप यहाँ लिख दोगे और बाकी 50 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाले 50 यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ बच्चों 100 आ जाएंगे, यहाँ आपको 100 लिख देना है। ये आपके 50 सदस्य आ जाएंगे, बाग बगीचे मंडली में कितने सदस्य हैं, 50 सदस्य हैं, ठीक है ना। और हमारे चित्रकला मंडली में भी 50 ही सदस्य हैं, ठीक है ना। इच्छा जैसा लग रहा है, ये सही नहीं है, इसको दोबारा बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया 50। अच्छा, चित्रकला मंडली व खेल मंडली को मिलाकर कुल 150 सदस्य होंगे। देखिए यहाँ सदस्य हैं और यहाँ हमारे 50 हैं, तो ये दोनों मिलाकर हमारे 150 हो जाएंगे। तो ऐसे करके हमारे सभी प्रश्न पत्र बच्चों हल कर लेना है और अच्छे से अपने एग्जाम को देना है। इस हल किए हुए की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां से डाउनलोड करके आप बच्चों फिर से देख सकते हो, या वीडियो को दोबारा में भी देख सकते हो आराम से अपने इस पर्चे को बढ़िया करके तैयार करने के लिए। तो बच्चों, नए वीडियो के साथ में मैं फिर से हाजिर होता हूँ, और हमारा वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, और नए अगर आप जुड़े हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बाय।